सॉल्ट, ये अच्छा टॉपिक है, समझना टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और आपको जैसे कि बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके जेई के लिए भी और नीट के लिए भी, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है ना। तो सॉल्ट को पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक है सिंपल सॉल्ट, पहला क्या है बताओ, सिंपल सॉल्ट। ये सिंपल सॉल्ट कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाई एसिड बेस रिएक्शन। ये कैसे बनता है बताओ, बोलो। इट इज ए formed by acid base reaction, ठीक है। इसे देखिए, जैसे मानिए आपका HCl है और NaOH है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे बताओ, NaCl बनाएंगे। तो NaCl कैसा सॉल्ट है? सिंपल सॉल्ट है। जैसे आपको मानो एक और एग्जांपल ले लो, H2SO4 ले लो और प्लस NaOH, बताओ दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, Na2SO4। ये कैसा सॉल्ट है? सिंपल सॉल्ट है। जो भी एसिड बेस के रिएक्शन से मिलके बन गए उसे कैसा सॉल्ट बोलेंगे, सिंपल सॉल्ट। कैसे सॉल्ट बताओ, सिंपल सॉल्ट, ठीक है। इसको लिखो, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। अब ये क्या है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड क्या है आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। देखो, इट इज फॉर्म्ड बाय टू और मोर देन टू सॉल्ट combine in a fixed मास रेशियो। ये कैसे बनता है बताओ, इट इज फाउंड बाई टू और मोर देन टू सॉल्ट कंबाइन इन फिक्स्ड मास रेशियो, ठीक है ना, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है ना। यह आपके बोर्ड में आता है। एडिशन कंपाउंड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं डबल सॉल्ट, और एक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। एक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये चैप्टर काफ़ी अच्छा। डबल सॉल्ट कैसे, देखिए जैसे मैं एग्जांपल देखो, जैसे KCl है और MgCl2 है प्लस 6H2O, 6 मोल वाटर। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो ये बनाते हैं KCl MgCl2 डॉट 6H2O, ठीक है ना। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसका नाम होता है कर्नेलाइट। इसका नाम क्या होता है, कर्नेलाइट, ठीक है ना। कर्नेलाइट KCl MgCl2 डॉट 6H2O। ये कैसे बना, ये भी एक सिंपल सॉल्ट है, ये भी एक सिंपल सॉल्ट है, दोनों कंबाइन किए फिक्स रेशियो में, तो आपका बना है कर्नेलाइट, ठीक है ना। अब सवाल आता है डबल सॉल्ट है क्या, व्हाट इज डबल सॉल्ट, ठीक है ना। तो डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ये सॉल्ट बना है, अब इसको डबल सॉल्ट कब बोलेंगे, सुनो ध्यान से, डबल सॉल्ट कब बोलेंगे। देखो, ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में अपने कॉरस्पॉन्डिंग आयंस में ये डिसोसिएट हो जाएगा। डबल सॉल्ट जो होता है वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में क्या हो जाता है, डिसोसिएट। जैसे इसमें तुम्हारा K है, पोटेशियम है ना, और तुम्हारा क्या है Cl माइनस है, यहाँ क्या है बताओ Mg+2, और तुम्हारा क्या है Cl माइनस। तो इसको जब एक्वस सॉल्यूशन में जब हम रखेंगे हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये एक्वस सॉल्यूशन में तुम्हारा क्या होगा बताओ, कैसे ब्रेक हो जाएगा बताओ, K प्लस बताओ बेटा Mg+2 प्लस Cl माइनस। तो डबल सॉल्ट उसको बोलते हैं ना जो अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयंस में ब्रेक हो जाए, जो अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाए। अच्छा, ये जो आपका सॉल्ट है, जैसे इसको पानी में डाल रहे हैं तो ये अपना एग्जिस्टेंस भूल जा रहा है, ये अपना आइडेंटिटी खत्म कर दे रहा है ना। जैसे NaCl है, NaCl जैसे अपने पानी में डालोगे तो Na प्लस Cl में से कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको भी जैसे पानी में डाल रहे अपने आयंस में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। अरे इसको जैसे पानी में डाल दिया तो आप बोलोगे बस आयंस है, राइट। तो डबल सॉल्ट क्या होता है, जो अपना आइडेंटिटी को लॉस कर देता है, अपना आइडेंटिटी को क्या करता है बताओ, लॉस कर देता है, और अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट देता है, अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट देता है। बताओ तो डबल सॉल्ट डिफरेंस क्या बताओ, बोलो। इट गिव
टेस्ट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, बोलो बेटा, आयंस, एंड इट लूजेज देयर ऑन आइडेंटिटी। ठीक है, अपना आइडेंटिटी को क्या कर देता है, बताओ, लूज कर देता है। क्या समझ में आ रहा है? टेस्ट देने का मतलब क्या होता है, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाना। टेस्ट देने का मतलब क्या होता है, अपने आयंस में डिसोसिएट। हर एक आयंस का अपना अपना टेस्ट होता है, हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट एनालिसिस में, ठीक है ना। पोटेशियम का टेस्ट होता है, मैग्नीशियम का टेस्ट होता है, सबका अपना टेस्ट होता है। तो पहले हमको पानी में मिलेगा तब ना उसका टेस्ट हो पाएगा। तो कहने का मतलब डबल सॉल्ट किसको बोलते बताओ, किसको बोलते बताओ, जो अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस का क्या दे दे, टेस्ट दे दे, और बताओ अपना खुद की आइडेंटिटी क्या कर दे, लूज कर दे। ठीक है ना, ये एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल देखो, K2SO4 प्लस Al2SO4 होल थराइस प्लस 24H2O। ठीक है ना, इसको बोलते हैं पोटास अलम। क्या बोलते बता बेटा, पोटास K2SO4 Al2SO4 होल थराइस 24H2O। इसको क्या नाम है बताओ, पोटास अलम, अलम। ठीक है ना, अलम का एक फॉर्मेट होता है। देखो अलम का फॉर्मेट कैसे होता है, देखो ये एक मोनोवैलेंट होता है। M तुम्हारा क्या है, जैसे K तुम्हारा मोनोवैलेंट है कि नहीं, K तुम्हारा क्या है, मोनोवैलेंट। K तुम्हारा क्या बताओ, तो इसका एक फॉर्मेट होता है, देखो M2SO4, फिर बताओ ये तुम्हारा क्या होगा, M डैश, ठीक है ना, SO4। ये तुम्हारा M तुम्हारा क्या होता है बताओ, ट्राईवैलेंट। M तुम्हारा क्या बताओ, ट्राईवैलेंट 24H2O। इस फॉर्मेट में जब भी होगा तुम क्या बोलोगे उसको बताओ, इस फॉर्मेट में जब भी होगा तुम उसको क्या बोलोगे बताओ, ये तुम्हारा ट्राईवैलेंट है। यहाँ पे M2 क्या हो तुम्हारा, M-2SO4 होल थराइस। ठीक है ना, तो इस फॉर्मेट में जो भी आपको मिलेगा उससे क्या बोलेंगे बताओ हम, एलम। क्या बोलेंगे बताओ, एलम। M2SO4 और ये तो M-2SO4 होल थराइस डॉट 24H2O। इसे हम क्या बोलते हैं बताओ बेटा, इसे बोलते हैं हम एलम। क्या बोलते हैं बताओ, एलम। M2 तुम्हारा क्या होगा बताओ, ये जो सॉरी M डैश तुम्हारा क्या होगा बताओ, ट्राईवैलेंट। M डैश तुम्हारा क्या होगा बताओ, ट्राईवैलेंट। और M तुम्हारा क्या होगा बताओ, मोनोवैलेंट। M तुम्हारा क्या होगा बताओ, मोनोवैलेंट। इसी फॉर्मेट में तुमको एलम होते हैं। ठीक है ना, हम आगे आपको बताऊंगा, यहाँ पर क्रोमियम भी यूज कर सकते हैं हम। क्या यूज कर पता बेटा, क्रोमियम, उसको बोलते हैं क्रोम एलम। क्या बोलते हैं बताओ, क्रोम एलम। हम इसे पढ़ेंगे P ब्लॉक में। ठीक है, तो आपका जो एलम होगा इसी फॉर्मेट में होगा, M2SO4 M-2SO4 होल थराइस डॉट 24H2O। तो जितने भी एलम होते हैं वो क्या होते हैं तुम्हारे बताओ, डबल सॉल्ट। NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस FeSO4 प्लस 6H2O। ये जब कंबाइन होते हैं आपस में, देखो ध्यान से, कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, तो ये बनाते हैं आपका NH4 होल ट्वाइस SO4 FeSO4, फिर बताओ बेटा डॉट 6H2O। इसका नाम क्या होता है, मोहर सॉल्ट। इसका नाम क्या होता है बेटा, मोहर सॉल्ट। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करें इसका, बताओ अपना मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड का दो टाइप था। पहला टाइप क्या था बताओ, डबल सॉल्ट। दूसरा टाइप क्या होगा बताओ, बोलो, कम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या बताओ बेटा, कम्प्लेक्स सॉल्ट। अब ये क्या है, कम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है, जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं। जी देखो आप लोगों को बहुत ये सब मिला होगा मॉलिक्यूल, K4FeCN6 एक ऐसा सॉल्ट है, जब भी ऐसा दिख जाए सब कैसे सॉल्ट है, कम्प्लेक्स सॉल्ट। ये कैसे सॉल्ट बताओ, कम्प्लेक्स। समझ पा रहे मेरी बातों को, ये सब कैसे सॉल्ट हैं, तो ये कैसे बना होगा, अब इनकी बात करते बना कैसे होगा। ठीक है ना, ये बताओ कैसे बना होगा। अच्छा मानो तुम्हारा Fe+2 होगा और आपका यहाँ पर KCN होगा। क्या बता बेटा, KCN। तो ये क्या बना के मिलकर बताएगा बताओ, ये 4 मोल ले लो तो बताओ क्या बनाएगा, K4FeCN6, K4FeCN6। अब एक पहले समझ लो, ठीक है, K4FeCN6। अब तुम ये बताओ क्या ये पानी में जाएगा, ये कैसे आयनाइज होगा। आप लोग बहुत बार पढ़ा चुका हूं मैं, ये पानी में आयनाइज होगा तो ये Fe+2 नहीं आयनाइज हो पाएगा। ये
ये Fe+2 पानी में नहीं मिलेगा, ये कैसे आयनाइज होगा बताओ। अगर इसको एक्वा सोल्यूशन में ऐड करोगे आप तो कैसे ब्रेक होगा, 4K प्लस, फिर बताओ बेटा 4K प्लस प्लस बताओ FeCN6, अब बताओ क्या हो गया -4, होगा कि नहीं होगा, क्या बताओ -4, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या, आपको इसमें Fe+2 जिससे मिल के बना है, क्या उसका टेस्ट दे रहा है, नहीं दे रहा, नहीं कन्वर्ट हो ही नहीं। उस टेस्ट देने का मतलब क्या होता है, वो पानी में जाके आयोनाइज हो जाए। तो क्या पानी में जाके आपका Fe+2 के फॉर्म में आयोनाइज होगा, नहीं होगा। Cn- के फॉर्म में भी आयोनाइज नहीं होगा। यानी कि ये कैसा है बताओ, इसको ऐसे सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मतलब इसने अपने आइडेंटिटी को लॉस नहीं किया है, अपने आइडेंटिटी को लॉस नहीं किया, बट ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ये जैसा है वैसा ही तो है। अरे जस्ट पानी में ये आपका बाहर वाला पार्ट है, या मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जाकर, ये बाहर वाला पार्ट आयोनाइज हो जाता है, तो उसी फॉर्म में आयोनाइज हो गया है। तो आपके इसके अंदर जो भी है वो सब तो रिटेन ही किया हुआ है। तो डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किसको बोलते हैं, जो अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट ना दे और जो अपने आइडेंटिटी को क्या करे, रिटेन करे, लॉस ना करे, ठीक है ना। लिख लो, इट डू नॉट लूजेस इट्स ओन आइडेंटिटी but and do not give taste of its constituents, बोलो बेटा, आयंस, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ। इसके बहुत सारे हो, जैसे तुम्हारा Cu+2 है और इससे हमने रिएक्शन करवाया Cn- से, किसे बताओ, Cn- से। तो ये पहले बनाता है 2 मोल से, बताओ क्या बनाता है, बताओ CuCN2, क्या बनाता है बताओ बेटा, CuCN2, ठीक है ना। अब बता दो आपको, एक्वस मीडियम में Cu+2 अनस्टेबल होता है। एक्वस मीडियम में Cu+2 क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे बाद में, अभी ध्यान रखना। एक्वस मीडियम में Cu+2 क्या होता है, अनस्टेबल। ये फर्दर ब्रेक किया होता है CuCN प्लस Cn2, साइनोजन गैस, ठीक है ना। अगर फर्दर आपने KCN पास किया, ये Cn- तो मतलब KCN था, आपने फर्दर KCN एक्सेस में पास किया, किसमें पास बताओ बेटा, एक्सेस में। ये बनाता है K3CuCN4, ये क्या बनाता है बेटा, K3CuCN4। ये कैसा सॉल्ट है बताओ, ये कैसे यहाँ पर KCN हो, ये कैसा सॉल्ट है बताओ बेटा, ये कैसा सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। क्या ये अपने कंस्टिट्यूएंट कॉपर का टेस्ट देगा, नहीं देगा। वैसे एक और एग्जांपल लो, Cd+2 है, इसको तुमने क्या दिया, 2 मोल्स KCN दिया, तो पहले क्या बनाएगा बताओ, CdCN2 बनाएगा, ठीक है ना। अब फर्दर आपने KCN एक्सेस में पास कर दिया, Cd+2 स्टेबल होता है, Cd+2 एक्वस मीडियम में क्या होता है, स्टेबल। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये एक्वस सॉल्यूशन में आपका क्या होता है बताओ, ये कौन सा रिएक्शन सोच करता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जैसे Cu+2 में है ना। अरे कॉपर तुम्हारा क्या बताओ, +2, ठीक है ना। अब ये तुम्हारा क्या होगा, ये अगर फर्दर KCN पास करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, K4CdCN6। तो ये भी तुम्हारा Cd+2 का टेस्ट नहीं देगा, Cn- का टेस्ट नहीं देगा। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए बताओ बेटा, डबल सॉल्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब देखो 21 ये कैसा होता है, जैसे एग्जांपल समझाता हूं तुम लोगों को, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल एक लेता हूं, देखो ध्यान से। जैसे आपने लिया K3FeCN6, ठीक है ना, और एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं, देखो ध्यान से, अच्छे समझना, NH3 4SO4, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, देखो ये वाला पार्ट जो है ना, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं बताओ, जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते बताओ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ब्रैकेट के जो बाहर वाला होता है उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलते बताओ। तो देखो जैसे इसमें ये वाला तुम्हारा क्या बताओ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है ना।
ये वाला तुम्हारा क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर है। क्लियर है? यहां बताओ, ये वाला तुम्हारा क्या है बताओ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और उसके बाहर वाला पार्ट कौन सा है, आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर, राइट? क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि इन जनरल मैं बात करूं, अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, हर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक आपका मेटल होगा। ये तुम्हारा क्या है, मेटल कैटायन है। ये तुम्हारा क्या है, मेटल है। इसके बगल वाला जो पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं लीगेंड। क्या बोलते था बेटा, लीगेंड क्या करता है, लोन पेयर मेटल को देता है। लीगेंड का क्या काम है बताओ, लोन पेयर देना, किसको, मेटल को। लीगेंड का क्या काम है बताओ, लोन पेयर देना, किसको, मेटल को। समझ में आ रहा है ना? जैसे मेटल्स के चारों ओर कौन, मेटल जो है वो लीगेंड से घिरा होता है। मेटल किससे घिरा होता है, लीगेंड से। तो हम इसको, अब इसको हम इस फॉर्मेट लिखा रहे हैं, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा मेटल हो गया, ये तुम्हारा लीगेंड हो गया। लीगेंड का नंबर हम x मान लेते हैं। तो अंदर वाला पार्ट जो है वो तुम्हारा क्या हो गया बेटा बताओ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। अंदर वाला पार्ट तुम्हारा क्या होगा बताओ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसके दोनों बाहर वाला पार्ट क्या हो गया, बोलो, आयोनाइजेशन स्फीयर। बाहर वाला पार्ट क्या होगा बताओ, आयोनाइजेशन स्फीयर। ये भी तुम्हारा हो गया आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। और ये वाला भी तुम्हारा क्या होगा बताओ, आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, छाप लो। जैसे आपका एक कॉम्प्लेक्स लीजिए K4Fe6, ठीक है ना। अभी आप समझिए, ठीक है ना। देखो ध्यान से, इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, एक क्या होता है, हालांकि ये सब अपन लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तुम लोग थोड़ा कम समझ में आएगा, बट फिर भी थोड़ा कोशिश करो, ठीक है ना, क्योंकि यूज होगा। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वर्नर थ्योरी, ठीक है ना। देखो ये बाहर वाला पार्ट क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो जो बाहर वाला पार्ट है वही आयोनाइज होता है। तो अगर इसको पानी में डालोगे तो कैसे ब्रेक होगा बताओ, 4K प्लस बताओ बेटा FeCN6 पे बताओ -4। इस टाइप के सवाल हमने बहुत किए थे लिक्विड सॉल्यूशन में, जब आपको आई निकालना था, वन टॉप फैक्टर, याद है ना आप लोगों को। तो बाहर वाला पार्ट तुम्हारा आयोनाइजेबल होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। देखो इसमें जो Cn है ना, Cn माइनस, ये तुम्हारा लीगेंड है। ये तुम्हारा क्या बताओ, लीगेंड। लीगेंड क्या होता है, जो लोन पेयर देता है, किसको, मेटल को। लीगेंड क्या होता है बताओ, लोन पेयर डोनर स्पीसीज, लीगेंड यार। अभी तो बस ध्यान रखना, लीगेंड किसको बोलते हैं, जो लोन पेयर दे, किसको देगा, मेटल कैटायन को। किसको दे बताओ। तो कुछ चीजें हैं जो आपको अभी बताना जरूरी है, ठीक है ना। तो बताओ लीगेंड किसको बोलते हैं, बोलो, इट इज, बोलो, लोन पेयर डोनर स्पीसीज, ठीक है ना। जो लोन पेयर डोनर है उनको क्या बोलते हैं, लीगेंड, ठीक है ना। एक और वर्ड आता है यूज, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब ये क्या है, अगर मैं एग्जैक्ट डिफिनेशन इसको बताऊं जिससे आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, वो ये होता है जब मेटल को कितना लोन पे रिसीव हो रहा है। जैसे मेटल को 2 लोन पे रिसीव हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2। अगर मेटल को 3 लोन पे रिसीव हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 3। 4 हुआ तो 4, 5 हुआ तो 5। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, लोन पेयर रिसीव बाई, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर रिसीव बाई मेटल, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन जो बता रहा हूं। लिगेंड कोई जरूरी नहीं एक ही लोन पेयर दो, कितने सारे लिगेंड ऐसे तो दो दो लोन पेयर देते हैं। आगे हम जाके पढ़ेंगे लिगेंड के टाइप्स, तो आपको समझाऊंगा मैं। तो अगर मैं बोलूं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तब क्या बोलोगे, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर रिसीव बाई मेटल। ये सबसे प्रॉपर डिफिनेशन है। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, बोलो, इट इज इक्वल टू, बोलो बेटा, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर रिसीव बाई, बोलो बेटा, रिसीव बाई, बोलो, मेटल, रिसीव बाई मेटल, ठीक है। इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसे क्या बोलते हैं बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब किसी मेटल को कितना लोन पेयर मिल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट।
अब ये कैसे निकालते हैं तो पूरा टॉपिक पढ़ा चुका हूं आप लोगों में। कैसे निकालते स्टेट बताओ, बोलो। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताता है? चार्ज ऑन पर्टिकुलर एटम, चार्ज ऑन, बताओ, इट रिप्रेजेंट चार्ज ऑन पर्टिकुलर एटम, यही तो होता है ना। तो हम जनरली मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, जो कि आपको जानना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं? जो कि आपको जानना चाहिए और आपको आना भी चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताओ? इट रिप्रेजेंट, बताओ, इट रिप्रेजेंट, बोलो बेटा, चार्ज ऑन पर्टिकुलर एटम। किसी पर्टिकुलर एटम पे कितना चार्ज है वही बताता है तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे आपको बोलूं, आपको ये सब करा चुका हूं, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कैसे निकालोगे? अगर मैं बोलूं इसी में फाइंड कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, कैसे निकालोगे? एक K4 तुम्हारा क्या बताओ? FeCN6 है, ठीक है ना। अब तुमको निकालना है किसका? आयरन का। तो आयरन क्या मान लो? X मान लो। आयरन क्या मान लो? X। तो आयरन का अगर तुम लोग X मान लोगे तो पोटेशियम में कितना होता है? +1 होता है। तो +1 × 4 हो गया। Cn का चार्ज -1 है। Cn चार्ज कितना है? कितने Cn है? 6 -6 इक्वल टू कितना हो गया? 0। टोटल मॉलिक्यूल क्या है? न्यूट्रल। तो X कितना है तुम्हारा बताओ? +2। तो आप ऐसे करके हर एक मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, राइट। जैसे इस क्वेश्चन में बोलूं आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, आपने +2 बोल दिया आपने। नेक्स्ट सवाल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो Cn -1 लोन पेयर देता है। कितना लोन पेयर देता है बताओ? ऐसा कितना Cn है? 6 है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया, बताओ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन कितना हो गया बताओ? बोलो कितना हो गया बताओ? 6 हो गया। नहीं समझ में आया क्या? ये सब चीज़ आपको आना चाहिए, थॉट प्रोसेस होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर और नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो इसका बताओ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? CuNH3 SO4, बताओ तो। इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अमोनिया पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसे पढ़ा चुका हूं आप लोग, फिर से बता रहा हूं। अमोनिया पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो बताओ आपका इसका क्या होगा? कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताओ? तो X मान लो, क्या मान लो? X -0, अरे 0 है ना, चाहे +-0 कुछ भी कर लो। अब बताओ आपका सल्फेट क्या होता है? -2। अरे सल्फेट कितना होता है? ये कैसे ब्रेक होगा? ये पानी में कैसे ब्रेक होगा बताओ? ये ऐसे ब्रेक होगा, CuNH3, फिर बताओ बेटा होल 4 +2 प्लस, बताओ बेटा SO4 -2, SO4 -2, इस फॉर्म में ब्रेक होगा कि नहीं होगा? ठीक है, बताओ X + 0 -2 इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा? 0। तो X कितना आ गया तुम्हारा? +2 आ गया। यानी कॉपर किस में तुम्हारा? +2 में है। कॉपर किस में तुम्हारा बताओ? +2 में है। क्लियर है? अब बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर कितना है? Cn। तो अमोनिया 1 लोन पेयर देता है। एक अमोनिया कितना लोन पेयर देगा? 1। कितने अमोनिया है? 4। तो कितना लोन पेयर देगा बताओ? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कॉपर कितना हो गया? 4 हो गया। नहीं समझ में आया क्या आप लोगों को? एक सवाल कर लो, K3FeCN6, इसमें निकालो तुम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन क्या हो तुम्हारा? अरे +3 होगा। और बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन कितना हो तुम्हारा? +6। क्या बताओ? +6। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया आप लोग? वार्नर थ्योरी, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए, वार्नर एक पहला साइंटिस्ट था जिसने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। किसने किया था बताओ? वार्नर ने। तो सवाल पूछा जा चुका है, ये कौन पहला साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था? किसमें? बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो उसका नाम क्या था बताओ? वार्नर। तो लिख लो, साइंटिस्ट कौन था? तो आप क्या बोलोगे? वार्नर, जिसने क्या बताया? बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसके कुछ एजम्पशन है जिसको बोलेंगे पोस्टुलेट्स। क्या बोलेंगे बता बेटा? पोस्टुलेट्स। तो लिखिए पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर थ्योरी। थोड़ा सा ये टॉपिक जो है ना थ्योरेटिकल चला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो काम का चीज़ है ना वो हम लोग डिस्कस करेंगे लिगेंड, उस पर
अच्छे से हम लोग देखो वार्नर क्या बोलते हैं। पहला, वार्नर के अकॉर्डिंग हर एक मेटल कैटायन के पास दो प्रकार के वैलेंसी होते हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, दूसरे को क्या बोलते हैं, सेकंड। प्राइमरी वैलेंसी आर satisfied by नेगेटिव लिगेंड। विच लिगेंड बताओ, नेगेटिव लिगेंड। अच्छा, नेगेटिव लिगेंड किसको बोलते हैं, कल के क्लास में डिस्कस किया था। लिगेंड क्या होते हैं, जो लोन पेयर आपने दे, किसको देंगे, मेटल कैटायन को। मेटल को अपना क्या देंगे बताओ, लोन पेयर। लिगेंड इसी को बोलते हैं। आज अपना चैप्टर यही है, लिगेंड का नेम याद करना आपको क्लास में ही, ठीक है ना। तो सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड। सो प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होंगे बताओ, नेगेटिव लिगेंड। एंड प्राइमरी वैलेंसी आर तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, आयोनाइजेबल होते हैं, ठीक है ना। वही सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है बताओ, सेकेंडरी वैलेंसी आर satisfied by either neutral ligand और नेगेटिव लिगेंड, ठीक है ना। इसको नोट्स अच्छे से बनाइए। एंड बोलो बेटा, एंड सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल। आपका सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं होता है, प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है। आयोनाइजेबल का मतलब क्या होता है, जो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाए। तो सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होते हैं, या तो नेगेटिव लिगेंड हो या तुम्हारा क्या हो, न्यूट्रल लिगेंड हो। या तो नेगेटिव लिगेंड हो या तुम्हारा क्या हो, न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताओ, आयोनाइजेबल कौन सा होता है, प्राइमरी की सेकेंडरी, प्राइमरी। सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉट आयोनाइजेबल, ठीक है ना। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। आप लोग कल मैं पढ़ाया था हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, बताया था आप लोगों को। आपको कल बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर, बताया था आप लोगों को। टर्मिनोलॉजी प्राइमरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड, बोलो बेटा, प्राइमरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड बोलो बाबू, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ठीक है ना। वाइल बोलो, वाइल सेकेंडरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड टू कोऑर्डिनेशन नंबर। मेटल, ठीक है ना। CuNH3 6, ठीक है ना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 है ना। और निकालो कितना आएगा, 3 +3 आएगा कि नहीं आएगा। आपको बता दूं बेटा, ये कोबाल्ट जब +3 में होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसका कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, अब ये कैसे पता चला, वार्नर ने दिया था। वार्नर ने बहुत सारे मेटल कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताया था, वही उसकी डिस्कवरी थी। जितने जिसके बारे में बताया था मैं बाद में लिखवा दूंगा आपको मैं, ठीक है। आपको जस्ट आइडिया रखना है। जैसे कोबाल्ट +3 तुम्हारा क्या होगा, 6। जिंक +2 तुम्हारा क्या होता है, 4। ये सब लिखवाऊंगा मैं आप लोगों को। अभी मैं बताता हूँ इनमें बॉन्डिंग कैसे होता है, कैसे मतलब वार्नर ने एक्सप्लेन किया था। तो वार्नर के अकॉर्डिंग तुम्हारा किसी भी मेटल कैटायन के पास कितने प्रकार के बॉन्डिंग बैलेंसी होती है, 2 प्रकार, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयोनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल। और वो क्या होता है तुम्हारा, कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी के टाइम में कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा होता है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। अब बताओ इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितना है, कौन ऑक्सीडेशन स्टेट को कंट्रीब्यूट करेगा बोलो।
क्या अमोनिया का चार्ज कितना होता है? न्यूट्रल होता है ना। अमोनिया चार्ज कितना होता है? न्यूट्रल। ये तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, जो भी करेगा तीनों Cl करेगा। तो बताओ इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितना है? बताओ, वो क्या बोल दो 3Cl माइनस है। और ये आयोनाइजेबल है कि नहीं है? अगर इसको पानी में डालोगे तो 3Cl माइनस होगा कि नहीं होगा? ये वाला पार्ट आयोनाइजेबल भी है, ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या है? आयोनाइजेबल। नेक्स्ट बताओ सेकेंडरी वैलेंसी क्या है तुम्हारा? बताओ सेकेंडरी वैलेंसी क्या 6 अमोनिया है कि नहीं है? क्या 6 अमोनिया है? अच्छी अमोनिया तुम्हारे क्या है? बताओ सेकेंडरी वैलेंसी है। आइडेंटिफाई करने आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉम्प्लेक्स के अंदर जो रहेगा लिगेंड वो सब तुम्हारा क्या होगा? सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, अब देखो इसको कैसे इन्होंने बॉन्डिंग बताया, देखो ध्यान से। ये तुम्हारा मेटल हो गया, ये तुम्हारा क्या बताओ? सेकेंडरी वैलेंसी को इन्होंने दिखाया कंप्लीट लाइन से, ठीक है, और प्राइमरी वैलेंसी को इन्होंने दिखाया डॉट डॉट लाइन से। किसे बताओ? डॉट डॉट लाइन से। ठीक है, इसका बॉन्डिंग कैसे करो? 6 अमोनिया है। कितना अमोनिया बताओ? 6 अमोनिया। बताओ तो 6 अमोनिया आएगा तुम्हारा NH3, फिर बताओ NH3, फिर बताओ NH3, फिर बताओ बोलो NH3, फिर बोलो NH3, फिर बताओ NH3। यही होगा ना? कितना होगा? 6 हो गया। कभी कोई सवाल ये भी देता है, ये देख के आपको बताना होगा, ये आपको देख के बताना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। नहीं बता दोगे क्या? अरे बोलो, फिर बताओ कितना हो गया? प्राइमरी वैलेंसी कितना है तुम्हारा? 3, 1 2 एंड 3। ये तुम्हारा क्या होगा? Cl माइनस। ये तुम्हारा क्या होगा? Cl माइनस। ये तुम्हारा क्या होगा? Cl। ये देख के तुमको बता सकते हो जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। अगर मैं केवल यही डायग्राम बना के दे दूँ तो आप नहीं बता दो कोबाल्ट पर चार्ज कितना होगा? अरे कितना चार्ज होगा? +3 का होगा, नहीं होगा? और बताओ ये देख के बता सकते हो जो कोबाल्ट का तुम्हारा सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा? 6 होगा, कंप्लीट लाइन से जो है। नहीं समझ में आया क्या? छापो। ठीक है, आसान है ना? ठीक है, अब बताओ कैसे ब्रेक होगा। इसमें बताओ प्राइमरी वैलेंसी कितना है? प्राइमरी वैलेंसी कौन सा होता है? जो ऑक्सीडेशन स्टेट में कंट्रीब्यूट करे। अब यहाँ आएगा आपको कन्फ्यूजन, यहाँ आएगा आपको ये जो अंदर वाला Cl है एक तरह से आपका लोन पेयर भी दे रहा है, एक तरह से आपका क्या दे रहा है? लोन पेयर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? साथ में इसका चार्ज -1 होता है, तो ये प्राइमरी वैलेंसी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऐसे टाइप के वैलेंसी को बोलते हैं प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। क्या बोलते बता बेटा? प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। इसमें एक Cl तुम्हारा क्या है? बताओ एक Cl माइनस जो है वो तुम्हारा क्या है? बताओ प्राइमरी है। एज वेल एज तुम्हारा क्या है? एज वेल एज तुम्हारा क्या बताओ? सेकेंडरी वैलेंसी। नहीं समझ में आएगा? ये जो Cl माइनस है क्या इसमें चार्ज है? इसमें क्या है? तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में कंट्रीब्यूट करेगा कि नहीं करेगा? अरे करेगा ना। अब X माइनस निकालोगे तो कंट्रीब्यूट करेगा ना। और साथ में ब्रैकेट के अंदर है तो अपना लोन पेयर लिगेंड को भी देगा। समझ में आ रहे हैं? ये नॉन आयोनाइजेबल है, ये अंदर वाला पार्ट क्या होता है? नॉन आयोनाइजेबल। तो ऐसे Cl को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। ये वार्नर का एक्सप्लेनेशन था जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, हालांकि फेल हो गया बट एक्सप्लेनेशन तो था ही। नेक्स्ट बताओ इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितना है? सेकेंडरी वैलेंसी तुम्हारा 4 5 तुम्हारा क्या? ये अमोनिया, सॉरी अमोनिया भी तो बोलो। ये 5 तुम्हारा क्या है? बताओ NH3। ये 5 NH3 तुम्हारा क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। NH4 गधे लोग बोलना तो सही है। आए क्या? आओ सही है, अरे बहुत बढ़िया। चलिए ये NH3 है भैया, क्या है? NH3। NH4 प्लस हो जाता, लोन पर आता ही नहीं उसके पास। ठीक है, ये 5 तुम्हारा क्या हो गया? बताओ सेकेंडरी वैलेंसी। अब बताओ प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा? 2 Cl माइनस तुम्हारा केवल क्या होगा? प्राइमरी वैलेंसी होगा। क्या देख के तुम लोग समझ में आ रहा है? नहीं यार समझ में नहीं है तो फिर से बता दें। सबको आ रहा है? अरे आ रहा है। इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? ये Cu है, बताओ कितना? 5 तुम्हारा NH3 हो गया। 5 तुम्हारा क्या हो गया? NH3 NH3 NH3, फिर बताओ ये 5 तुम्हारा NH3 हो गया। अब नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? एक तुम्हारा प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी है, तो डॉट 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 फिर साथ में एक कंप्लीट लाइन। ये तुम्हारा क्या हो गया? Cl माइनस। फिर तुम्हारा 2 तुम्हारा क्या है? प्राइमरी है, तो ये Cl हो गया और ये तुम्हारा Cl हो गया। क्या नहीं समझ में आया क्या? अगर मैं केवल ये डायग्राम दे दूं तो क्या आप नहीं बना सकोगे? क्या बना सकोगे? अच्छा अभी के टाइम में आज के टाइम में अगर मैं पूछूं ये कंपाउंड दे दिया है, बोलो प्राइमरी वैलेंसी क्या है? बताओ क्या बोलोगे? अभी के टाइम में बोलो। अभी पूछो, अभी इस सवाल में दे दूं अभी के टाइम में। ये तो वार्नर टाइम में भूल जाइए। अभी के टाइम में बताओ प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा? +3।
और सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा 6, ये 5 अमोनिया 1 Cl, 5 अमोनिया 1 Cl, अमोनिया 1 लोन पेयर देता है, Cl माइनस 1 लोन पेयर देता है, तो कितना लोन पेयर मिल रहा है इसको कोबाल्ट को 6 ना, तो इसको 6 लोन पेयर मिला कि नहीं मिला, तो प्राइमरी वैलेंसी 0 है एंड प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कितना है 3। ये तुम समझ पा रहे हो इसको दोनों क्यों काउंट कर रहा हूँ कि ये Cl माइनस तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट में कंट्रीब्यूट कर रहा है और साथ में तुम्हारा ये कोऑर्डिनेशन नंबर भी है, मतलब अपना लोन पेयर भी दे रहा है। अरे समझ पा रहे हो, तो ये प्राइमरी भी हो गया, साथ में तुम्हारा सेकेंडरी भी हो गया। अब काम वाला चीज़ क्या है, देखो ध्यान से, काम वाला चीज़ यहाँ पर ये देखो ये वाला है, ये तीनों काम का चीज़ है, ये तीनों जो ब्रैकेट में कर रहा हूँ काम का चीज़ है। बोलो कौन सा बताओ, कौन आगे आया, देखो इस कैसे याद हो जाएगा काम वाला चीज़, कौन आगे आया, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है 2,4, 2,4 क्लियर, कौन आगे आया ये याद रहेगा। फिर हम बाई वैलेंट की बात करता हूँ, बाई वैलेंट को कौन सा काम ज़्यादा यूजफुल है, देखो Cu+2, ये देखो ये कोई नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं का तुम्हारा क्या हो सकता है बताओ, जो इंपॉर्टेंट है मार्क करो, यही ज़्यादा यूज होगा बताते रहें, इसके अलावा यूज नहीं होने वाला है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हमारा Zn+2, ये ज़्यादा यूज होता है, Zn+2 हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा 4, इसको स्टार मार्क कर लो। जिंक हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करेगा, जिंक हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या शो करेगा बताओ 4, ये ध्यान रखना, जो ब्रैकेट में कर रहा हूँ ये आपको याद होना ही चाहिए, बाकी सब छोड़ दो। और इसके बाद ये वाला तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाईली जितना बार लिखना 10 बार, Pd+2 और Pd+4 ये किस में रहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा 4, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट आपको याद रखना ये वाला, देखो इन सब में सब फर्जीवाड़ा है, सब फर्जीवाड़ा है, आपका इंपॉर्टेंट है ये Cu+3, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा तुम्हारा 6, Cu+3 कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारा क्या होगा 6। एस्केंडियम का इंपॉर्टेंट, एस्केंडियम वाला सवाल एक बड़ा चुका है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारा क्या होगा 6, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट तुम्हारा Al+3, अल्मोनियम 6 भी शो करता है, अल्मोनियम 6 भी शो करता है, तो ये हो गया। और इसके बाद इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो केवल ये दोनों है, बस हो गया, इतना ही तुमको याद रखना। देखो ध्यान से, याद कितना कम रखना है बताओ, कौन आगे आया 2,4, और बताओ सर कोबाल्ट+2 4,6, निकल का भी तुम्हारा क्या हो गया, निकल+2 क्या हो गया तुम्हारा बताओ 4,6, ये अपने आप कॉम्प्लेक्स जब आएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जिंक+2 हमेशा क्या रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिंक हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या शो करेगा बताओ +4। पीडी एंड पीटी हमेशा तुम्हारा क्या रहेंगे 4, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीटी और पीडी अगर तुम्हारे +6 में है, +4 में है तो 6 है, अगर +2 में है तो क्या है तुम्हारा 4 है, अगर +2 में है तुम्हारा क्या बताओ 4 है। तो इसको एकदम याद, जो बताया हूँ वही याद रखना, बाकी सब छोड़ दो, छोड़ो मत, लिख लो उसको, बस लिख लो नोट्स के पर्पज से, क्योंकि कल को सवाल अगर आ जाए तो आप बोलो मत सर आपने तो बताया नहीं, ये भी तो सकता है, भैया कुछ दे रहा है, इस पर्पज से लिखवा दिया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सर्कल किया हूँ वही सवाल आते हैं, अभी तक आए हैं, अभी तक कोई नया सवाल बना ही नहीं है, जो भी आया इन्हीं से आया, समझ पा रहे हैं आप लोग ना, इसको ध्यान रखना। एक और चीज ध्यान रखो, मैक्सिमम ट्राइवैलेंट का तुम्हारा कितना है 6 ही तो है, अरे मैक्सिमम ट्राइवैलेंट का तुम्हारा कितना है बेटा 6 है कि नहीं है, एक Al+3 में एक्सेप्शन है 4,6, ऐसे भी तो याद कर सकते हो 6 NH3। अब देखो जो भी न्यूट्रल लिगेंड होते हैं ना पहले उसको अंदर रखते हैं हम, क्या रखते हैं बताओ अंदर, बताओ इसमें कोबाल्ट+3 में होगा कि नहीं होगा, कोबाल्ट किस में होगा बताओ +3 में, तो कोबाल्ट अगर +3 में है तो अमोनिया क्या होगा अंदर जाएगा, और कोबाल्ट+3 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, अरे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6, यानी कि 6 अमोनिया कहाँ रहेगा अंदर, अंदर वाला जो रहता है वही ना कोऑर्डिनेशन नंबर में कंट्रीब्यूट करता है, अंदर जो ब्रैकेट का अंदर होता है वही तुम्हारा क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बताओ कोबाल्ट इसमें +3 में समझ में आया, Cl3 है तो कोबाल्ट किस में होगा +3 में, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे बताओ, कुछ ऐसा बनेगा CuNH3 फिर बताओ Cl3, कुछ ऐसे ही बनेगा ना बाबू, कितने समझ गए इस बात को, नहीं समझ में आया, नहीं है क्या समझ में, इसका कैसे बनाओगे, 5 अमोनिया 3 अमोनिया है, तीनों अमोनिया अंदर, कोबाल्ट+3 में तो कोबाल्ट+3 का कोऑर्डिनेशन में कितना होता है 6, देखो अपने आप याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोबाल्ट+3 का कोऑर्डिनेशन में क्या होता है 6, तो बताओ ये सब तुम्हारा क्या रहेंगे बताओ अंदर नहीं रहेंगे, बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे बताओ Cu फिर बताओ NH3 फिर बताओ बेटा Cl3, यही होगा ना बेटा, ब्रैकेट से बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। ये बताओ कैसे बनाओगे, चारों अमोनिया अंदर, चारों अमोनिया अंदर, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है अपने को, तो 2 आपका और Cl, एक Cl बाहर हो जाएगा, एक Cl क्या हो जाएगा बताओ बाहर, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा तो CuNH3 फिर बताओ
Cl2 और तुम्हारा क्या हो गया Cl। नहीं समझ में आया क्या? यहाँ बताओ, यहाँ बताओ Cu बताओ NH3 होल 5 ये Cl और बताओ ये Cl, यही हुआ ना। अच्छा 4 देगा। अरे कैसे ब्रेक होगा ये ऐसे ब्रेक होगा ना। तुम लोगों को पढ़ाया था मैं कब, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सब पढ़ा चुका हूँ, सॉल्यूशन में भी पढ़ाया था। ये +3 होगा, +3 Cl-, ये नहीं होगा। तो 3 मोल इसका 1 मोल इसका, 4 आया कि नहीं आया? तो आपको 4 आयंस मिले ना बेटा। अरे कितने आयंस मिल गए? यहाँ कितना आयंस मिलेगा? 0, ये आयंस है ही नहीं, ये तो न्यूट्रल है। यहाँ कितना आयंस मिलेगा? 2। यहाँ कितना मिलेगा? 3 नहीं मिलेगा। अरे एक तो कैसे ब्रेक होगा बताओ, ये कैसे ब्रेक होगा, ये वाला ये कैसे ब्रेक होगा बताओ। तो Cu बताओ NH3 होल 4 Cl2 फिर बताओ प्लस Cl-, यही होगा ना। अरे बोलो बे, अब नीचे वाला कैसे ब्रेक होगा बताओ सर, ये कैसे ब्रेक होगा बताओ। Cu फिर बताओ NH3 होल 5 फिर बताओ बेटा Cl +2 Cl-, नहीं समझ में आया क्या? तो बताओ कंडक्टेंस का ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा किसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा? ABCD, सबसे ज़्यादा किसका होगा? A का होगा। सबसे ज़्यादा किसका बताओ बेटा? A का। फिर किसका होगा? B का होगा, D का होगा, फिर उसके बाद C का, उसके बाद जितने सवाल कराया गया। अब यहाँ आयंस का नंबर सेम है, आयंस का नंबर। ये कैसे ब्रेक होगा? ये ऐसे ब्रेक होगा, देखो ध्यान से। Cu NH3 फिर बताओ होल 5 SO4 राइट, प्लस और यहाँ क्या हो गया बताओ बेटा Br-, ये ऐसे ही ब्रेक होगा ना। ये कैसे ब्रेक होगा बोलो? Cu NH3 फिर बताओ होल 5 Br, ये +2 होगा और ये SO4 -2 होगा। तो मैं बोलूँ नंबर ऑफ आयंस दोनों में सेम है, बट चार्ज वहाँ ज़्यादा है, वहाँ +2 -2 है, यहाँ +1 -1 है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसलिए इसका कंडक्टेंस ज़्यादा है। नहीं समझ में आया क्या? देखिए बढ़ जाए, अरे बोलो बे, आगे बढ़ जाए। अब ये सवाल जो जल्दी से करो, जल्दी से करो। भाई कहा इतना घड़ी बढ़ जाता है भाई। अच्छा वो तुम लोग बढ़ा कर रखते हो, इसको सही करो तो भाई हम कोने देखेंगे हम। सब मैथ वाले सर को उल्लू बन करता है सब। तुम लोग नीतीश क्या है? पीडी कितना है? पीडी किस में है? +2 में है ना। पीडी किस में है? पीडी किस में है? +2। तो पीडी पीटी +2 कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? 4। और जितने भी न्यूट्रल वाले हैं उसको हम अंदर रखते हैं। अमोनिया न्यूट्रल होता है, अमोनिया क्या होता है? न्यूट्रल। तो बताओ क्या हो गया इसको, इसका बताओ कैसे बनाओगे, ये कैसे बनाओगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? PdNH3 होल 4, ये तुम्हारा क्या बात है? नहीं ये क्या होगा तुम्हारा बताओ? Cl2, ये होगा ना, ये होगा ना। क्या है नीतीश का आप लोग बदनाम करते हैं भाई। अब देखो जितने भी न्यूट्रल वाले हैं उसको कहाँ रखना है? अंदर। कहाँ रखना है बताओ? तो निकल +2 4 भी शो करता है, 6 भी शो करता है, पर 6 न्यूट्रल है तो 6 को अंदर रखना। तो क्या करेंगे हम? 6 को रखेंगे। बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बताओ? Na फिर बताओ H2O होल 6 फिर बताओ बेटा क्या हो गया तुम्हारा? Cl2। क्लियर है? यहाँ बताओ कैसे बनाओगे? Cu +3 कोऑर्डिनेशन वर्ड क्या होता है तुम्हारा? 6 होता है। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है तुम्हारा? 6। तो बताओ क्या हो गया? ये तुम्हारा Cu हो गया, ये NH3 होल 4 हो गया, और बताओ तुम्हारा Cl2, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? Cl राइट। यहाँ बताओ PT है, PT +2 कितना शो करता है? 4। तो दोनों को 4 ही तो है, चारों को कहाँ रखना पड़ेगा? अंदर। तो PT बताओ NH3 होल 2 Cl2, यही कुछ होगा ना। अरे बोलो भाई, अब तुम लोग बताओ जो बाहर वाला Cl होता है वही ना आयोनाइज होता है। तो अगर इनका रिएक्शन हम AgNO3 से कराएंगे तो Ag किसको चुराता है? Cl को। अब कौन सा Cl चुराएगा? बाहर वाला रहेगा। तो बाहर कितना Cl है? 2। तो यहाँ से कितना मोल AgCl मिलेगा? 2 मोल मिलेगा। कितना मोल बता बेटा? 2 मोल। इस टाइप के सवाल आते हैं, कर लोगे सवाल में कि नहीं कर पाओगे? 2 मोल AgCl। 2 टॉपिक चलने वाला, D एंड F एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दोनों टॉपिक आपको अच्छे से करना ही है, ठीक है ना। अच्छे से कर लीजिएगा, आपका पेपर में पक्का 3-4 सवाल, 4 सवाल 5 सवाल लड़ ही जाएगा। 4 सवाल तो इसी से आएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, और 1-2 तो आइए जाएंगे D एंड F से। 6 हुआ कि नहीं हुआ?
अरे समझ में आया, इसलिए कर लीजिए इसको, दोनों चलो, दोनों बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, लास्ट फेज चल रहा है, ठीक है। यहाँ बताइए, यहाँ कितना मोल AgCl होगा, यहाँ भी 2 मोल AgCl, यहाँ भी कितना मोल, 2 मोल AgCl, एम आई राइट। यहाँ बता दीजिए यहाँ कितना मोल होगा, यहाँ कितना मोल होगा, अरे एक ही Cl बाहर है ना, तो यहाँ से कितना मोल AgCl मिलेगा हमको, 1 मोल, कितना मोल बताओ, 1 मोल AgCl। यहाँ बताओ बेटा, यहाँ 0, खत्म हो गया। वार्नर थ्योरी पूरी तरह से लोन पेयर डोनर स्पेसी, इसको मास्टर माइंड ऑफ लिगेंड है, ठीक है ना। तो लिगेंड किसको बोलते बताओ बेटा, लिगेंड किसको बोलते हैं, लोन पेयर को जो डोनेट करे उसे क्या बोलते हैं, लिगेंड। और पूरे चैप्टर का मास्टर माइंड क्या है, लिगेंड, ठीक है ना। तो हम लिगेंड को अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो पहले लिखो लिगेंड का क्लासिफिकेशन। तो लिगेंड क्या है पहले समझ लो, बताओ क्या है, लोन पेयर डोनर स्पीसीज, ठीक है ना। आर कॉल्ड, बोलो बेटा, आर कॉल्ड लिगेंड, ठीक है ना, आर कॉल्ड लिगेंड, ठीक है ना। अब देखो इसका क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, लिगेंड का क्लासिफिकेशन देखो, ठीक है ना। पहला हम चार्ज के बेसिस पे करेंगे, हम किसके बेसिस बताओ, चार्ज, लिखो पहला क्लासिफिकेशन किसे बताओ, बेस्ड ऑन चार्ज। अब चार्ज के आधार पे आपका न्यूट्रल हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। हालांकि पॉजिटिव लिगेंड काफी कम होते हैं, ठीक है ना। जनरली लिगेंड या तो निगेटिव होगा या तो तुम्हारा क्या होगा, न्यूट्रल, ठीक है ना। तो बताओ चार्ज के आधार पे बताओ, आपका हो गया निगेटिव लिगेंड, और बताओ क्या हो गया बेटा, बोलो, पॉजिटिव लिगेंड, और तुम्हारा क्या हो गया, न्यूट्रल लिगेंड। क्या हो गया, न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड मतलब क्या होगा, जिसमें कोई भी चार्ज ना हो। एग्जाम्पल भी तुम लोग समझते चलो निगेटिव लिगेंड का, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लो, लाइक तुम्हारा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, NH2 माइनस, ETC। ETC क्या है, क्या कोई कंपाउंड है, हाँ कोई कंपाउंड नहीं बनना है, ठीक है। तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस सब तुम्हारे क्या है बताओ बेटा, निगेटिव लिगेंड है, सब तुम्हारे क्या है, निगेटिव लिगेंड। अभी और भी आएंगे, हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ ये निगेटिव लिगेंड किसको बोलेंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव लिगेंड लाइक NO प्लस हो गया, NH2 NH3 प्लस हो गया, ये सब तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव। इस N के पास लोन पेयर है, ठीक है ना। NO प्लस की बात करूंगा तो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर को दे सकता है, ठीक है ना। तो आपका पॉजिटिव लिगेंड में NO प्लस हो गया, फिर NH2 NH3 प्लस, ठीक है ना, नाइट्रोसोनियम, और इसका नाम क्या है, हाइड्राजीनियम, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड, इसमें भी आते हैं आपको Cu, H2O, अमोनिया, ETC, ठीक है ना। यहाँ भी लिख दो ETC। ETC तो फेमस होता है, जहाँ मन वहाँ लगा दो ETC, क्या बोलते हैं, हाँ ETC सब में लगा दो ETC, ठीक है। तो ये निगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका क्या हो गया, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कोई भी चार्ज ना हो। तो बेस्ड ऑन चार्ज हमने पहला कैटेगरी पढ़ लिया, ठीक है ना। सेकंड जो इससे भी इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है बेस्ड ऑन डेंटिसिटी, बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। अब डेंटिसिटी क्या है, जैसे आपका दांत है, दांत देख रहे हैं आप लोग, दांत आपके जीभ के चारों ओर दांत है कि नहीं, दांत है, अरे ये जीभ, इसके चारों ओर क्या है, दांत। तो जीभ को चारों ओर से कौन घेरा है, दांत। वैसे मेटल को चारों ओर से कौन घेरता है, लिगेंड। मेटल को चारों ओर से कौन घेरता है, लिगेंड। मेटल को अब मेटल को जीभ मान लीजिए, और दांत को क्या मान लीजिए आप, लिगेंड। और लिगेंड कैसे घेरेगा, लोन पेयर देके। लिगेंड कैसे घेरेगा, लोन पेयर देके, ठीक है ना। तो बेसिकली लिगेंड जो होते हैं, कई लिगेंड 2 लोन पेयर भी देते हैं, कोई लिगेंड 3 लोन पेयर भी देते हैं, कोई लिगेंड 4 लोन पेयर भी देते हैं। तो उनको बोलते हैं डेंटिसिटी। उनको क्या बोलते बताओ, जैसे अगर लिगेंड 1 लोन पेयर दिया तो उसे बोलेंगे मोनोडेंटेड। अगर लिगेंड 2 लोन पेयर दिया उसे क्या बोलेंगे, बाइडेंटेड। अगर लिगेंड 3 लोन पेयर दिया उसे क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेड। 4 दिया तो 4 डेंटेड। समझ में आया, 4 टेट्राडेंटेड। क्या है बताओ, टेट्रा
डेंटेड, ठीक है ना। 5 दिया तो पेंटाडेंटेड, 6 दिया तो हेक्साडेंटेड, बस 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 भाई। हाँ, अब लिखिए नेक्स्ट, बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। अब आपको बस क्यों किया, आपको बताऊंगा बस क्यों किए हम, क्योंकि आपको 6 तक ही पढ़ना है। आप जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कब तक पढ़ना है, 6 तक ही पढ़ना है, ठीक है, इसलिए बस बस किया, ठीक है। अब देखिए बी पार्ट, बी क्या है बताओ, अरे भाई बी पार्ट क्या है बताओ, बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। अब बताओ डेंटिसिटी क्या होता है, बताओ बहुत, डेंटिसिटी क्या है बताओ, बोलो। मतलब अगर लिगेंड 1 लोन पेयर देगा यानी कि उसकी डेंटिसिटी क्या है, 1 है, यानी कि मोनोडेंटेड है, तो डेंटिसिटी का मतलब क्या है बताओ, बोलो। डेंटिसिटी लिख ले आप एक लाइन, डेंटिसिटी रिप्रेजेंट लोन पेयर डोनेटेड बाई लिगेंड, ठीक है ना। तो डेंटिसिटी क्या बताता है बताओ, लोन पेयर डोनेटेड बाई लिगेंड, ठीक है ना। अगर वो एक लोन पेयर डोनेट किया तो उसका नाम क्या हो बताओ, मोनोडेंटेड, क्या बताओ, मोनोडेंटेड। 2 दिया तो, अरे 2 दिया तो क्या होगा बताओ, बाईडेंटेड, क्या होता बेटा, बाईडेंटेड। 3 दिया तो ट्राइडेंटेड, क्या बताओ, ट्राइडेंटेड। 4 दिया तो, अरे गधे, टेट्रा टेट्राडेंटेड, कितना बताओ, टेट्राडेंटेड, ठीक है ना, टेट्राडेंटेड, ठीक है। 5 दिया तो, अरे बोलो, पेंटाडेंटेड, कैसा डेंटेड, पेंटाडेंटेड। 6 दिया तो, 6 लोन पेयर दिया तो बताओ क्या होगा इसका नाम, हेक्साडेंटेड, क्या होगा बताओ, हेक्साडेंटेड, ठीक है ना। तो डेंटिसिटी के आधार पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, यही सब डिस्कस करेंगे, मोनोडेंटेड, बाईडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड। क्या समझ में आ रहा है, इतने डेंटेड है, ठीक है। तो डेंटिसिटी क्या है, क्या बताता है, एक तरह से बताओ क्या, इट रिप्रेजेंट बताओ लोन पेयर डोनेटेड बाई लिगेंड, सिंपल है ना, तो सिंपल सा डिफिनेशन है, ठीक है ना। 1 लोन पेयर देगा तो मोनोडेंटेड, 2 लोन पेयर देगा तो बाईडेंटेड, 3 देगा तो ट्राई। तो क्या आपको समझ में आ रहा है, पहला आपका चार्ट के बेसिस हो गया। अब हम किसके बेसिस डिस्कस करें बताओ, डेंटिसिटी। चलिए हो गया, तो जल्दी छापिए। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट मालूम है कौन सा है, ये वाला है, कौन वाला, बाईडेंटेड वाला है, बाईडेंटेड लिगेंड वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। हो गया, हो गया। अब लिखिए मोनोडेंटेड, एग्जाम्पल ऑफ क्या है बताओ, मोनोडेंटेड। देखो मोनोडेंटेड मतलब क्या बताओ, जो 1 लोन पेयर कर दे, तो इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे तुम्हारा F माइनस हो गया, फिर बताओ बी आर माइनस, फिर बताओ बेटा Cl माइनस, I माइनस, NH2 माइनस, अरे समझ पा रहे हो, OH माइनस, SH माइनस, ये सब तुम्हारा क्या है बताओ, मोनोडेंटेड है, तुम्हारा क्या बताओ, मोनोडेंटेड, ठीक है ना। N3 माइनस, NH2, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो बेटा, आपके मन में डाउट होगा जी सर इन दोनों के बारे में समझाइए, ये सब दोनों मोनोडेंटेड है, N3 माइनस एंड NH2। अब बोलो सर इसमें N के पास 2 लोन पेयर है, अरे N के पास कितने लोन पेयर, यहाँ भी 1 लोन पेयर है, यहाँ भी 1 लोन पेयर, 2 N है ना, इसको तो 2 लोन पेयर देना चाहिए, इसको कितने लोन पेयर देना बताओ, 2 लोन पेयर। तो बस होता क्या है, यही तो तुमको सिखाना था, ये दोनों तुम्हारा, इसको तुमको ब्रैकेट में घेरो और इसके बारे में समझो, ये दोनों तुम्हारे बाईडेंटेड मोनोडेंटेड क्यों है, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा NH2 है,
ठीक है ना, ऐसे बना रहा हूँ। ये तुम्हारा क्या है NH2, ठीक है ना बेटा। अगर ये बाइडेंटेड की तरह बिहेव करेंगे, सपोज मान लो बाइडेंटेड है, तो दोनों लोन पेयर देंगे, ये दोनों लोन पेयर किसको देंगे, मेटल को देंगे। तो मान लो तुम्हारा यहाँ मेटल है, तो इन्होंने लोन पेयर दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। बताओ कितना मेंबर रिंग बन गया, 1 2 3। भैया हाइड्रोजन इस रिंग का पार्ट नहीं है, ये दोनों हाइड्रोजन इस रिंग का पार्ट। ये रिंग बनाने वाला एटम कौन कौन सा है, मेटल, सॉरी ये M N N, तीन ही हुआ ना। 3 मेंबर रिंग हाईली अनस्टेबल होता है कि नहीं होता है, 3 मेंबर रिंग हाईली क्या होता है बताओ, अनस्टेबल। इसलिए दोनों लोन पेयर एक साथ नहीं देंगे, ये केवल क्या देंगे, एक बार में एक ही लोन पेयर को देंगे। इनके पास 2 लोन पेयर है बट एक ही दे पाएंगे। नहीं समझ पा रहे, अरे समझ पा रहे ना, इनके पास 2 लोन पेयर है बट ये एक ही दे पाएंगे। क्लियर है, नहीं होता, बहुतों के पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं शादी ब्याह का, बट शादी एक ही से होती है। होती है कि नहीं होती, मन तो करता 10 शादी कर ले, 20 शादी कर ले, बहुतों का होता होगा। पुराने ज़माने में राजा लोगों को 10-10 रानियाँ होती थी, होती 20-20 रानियाँ होती थी, बट एक कंपल्सन होता है कि नहीं होता है, एक ही से शादी करना है। कुछ सीन यहाँ भी यही है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, इनके पास 2-2 लोन पेयर है बट ये एक बार में एक ही लोन पेयर को देंगे, ठीक है। वैसे N3-, अच्छा N3- का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बोलो, क्या कुछ ऐसा होगा, ये देखो ये N पे प्लस, यहाँ माइनस, और बता बेटा यहाँ माइनस, यही होगा ना। अरे N3- का स्ट्रक्चर यही होगा ना भैया, आपने केमिकल बॉन्ड पढ़ चुके हैं। तो बताओ N- दोनों के पास क्या है, तुम्हारा लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर। अगर ये देंगे तो बताओ क्या आपको लग रहा है कितना मेंबरिंग बनेगा, 4 मेंबरिंग। क्या बनेगा बता बेटा, अगर ये मेटल को देंगे तो बताओ कितना मेंबरिंग बनेगा, ये जो अपना लोन पेयर इसको दिए और ये अपना लोन पेयर इसको दिए। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये तो एक ही एक तरह भी समझो, इनको तो एक लीनियर ही रहना है, ये लीनियर स्ट्रक्चर का है कि नहीं है। तो ये भी एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये सोचोगे सर ये लोन पेयर देंगे तो कितना मेंबरिंग बन रहा है, 4 मेंबर। तो आप 3 मेंबर 4 मेंबर नहीं बनाओगे, आप जनरली क्या बनाओगे, या तो 5 या तो 6, 5 या तो 6, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और फैक्टर आ जाता है, ये सब इन तीनों को एक ही लाइन में रहना है, ये तीनों N को क्या रखना है बता बेटा, एक ही लाइन में। तो क्या कभी भी रिंग बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। ये जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ सुनो ध्यान से, आपका जनरली 5 मेंबर बनाना, नहीं तो क्या बनाना है 6 मेंबर। यहाँ पर तीनों N एक ही लाइन में रखना है, तो क्या रिंग बन पाएगा। तो समझ में आ रहा है, यानी कि इनके पास 2-2 लोन पेयर तो है, फिर से वही कहानी, बट एक बार में एक ही लोन पेयर को दे पाएंगे। तो इनको बोलते हैं एजाइड आयन। क्या बोलते हैं बताओ बेटा, एजाइड। ये क्या है, हाइड्राजीन। ये क्या है बताओ, हाइड्राजीन। ये दोनों के पास लोन पेयर एक से ज्यादा है बट ये एक बार में बस केवल एक बार, क्या हमेशा एक ही लोन पेयर देंगे, हमेशा कितना लोन पेयर देंगे, एक ही लोन पेयर देंगे, ठीक है ना। इसको लिख दो, छाप दो। क्लियर है, तो मोनोडेंटेट क्लियर है तुम लोगों को। ये H2O तुम्हारा कैसा हो गया बताओ, और भी एग्जांपल ले लो। H2O भी तुम्हारा क्या है, अरे H2O ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर है बट एक ही लोन पेयर देगा। बोलो क्यों, जैसे एक लोन पेयर देगा ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन में कैसा बताओ, प्लस। तो क्या फर्दर लोन पेयर दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। है सिर्फ 2 लोन पेयर बट ये एक ही लोन पेयर देगा। क्यों एक ही लोन पेयर देगा, क्योंकि सर जैसे एक लोन पेयर देगा ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस, इसलिए दूसरा लोन पेयर देने की टेंडेंसी में ही नहीं रहेगा। क्या समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसके भी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे शादी के मन है दूसरा ब्याह करने का, तो एक ही शादी में इतना ना परेशान हो जाएगा, दूसरा शादी करने का ब्याह नहीं मन करेगा। वही हाल इनके पास है समझ रहे हैं ना आप लोग। तो बताइए क्या हो गया, ये कैसा है बताइए, ये कैसा लिगेंड है, अरे बोलिए। इनके पास 2-2 लोन पेयर है बट एक बार में एक ही लोन पेयर देगा। तो कैसा लिगेंड है बताओ, मोनोडेंटेड। अमोनिया बोलता है भैया हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, एक ही लोन पेयर है हमारे पास, एक ही लोन पेयर है। ये सब तुम्हारे क्या है, मोनोडेंटेड। क्या तुम्हारे बताओ, मोनोडेंटेड। क्लियर है, लिखो डेंटेड। अब देखो बाइडेंटेड सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बाइडेंटेड को आप लोग समझना, ये आप लोग अगर भूल गए तो आप लोग को पूरा चैप्टर परेशान हो जाएंगे आप लोग। ये ऐसा है बाइडेंटेड, ठीक है ना। तो बाइडेंटेड मतलब समझ में आ गया ना, कितना लोन पर देगा बताओ, 2। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्जेलेट की बात कर लेते हैं। ऑक्जेलेट, अरे ऑक्जेलेट पता है ना आप लोगों को, ऑक्जेलेट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, C2O4-2। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बताओ, ये कार्बन कार्बन होगा, बताओ यहाँ डबल बॉन्ड O होगा, डबल बॉन्ड बोलो, और यहाँ तुम्हारा क्या होगा O-, यहाँ तुम्हारा क्या है बताओ O-। अब ये दोनों के पास लोन पेयर है कि नहीं है, और ये दोनों लोन पेयर किसको देंगे, मेटल को। किसको देंगे बताओ, मेटल को। बताओ कितना मेंबर रिंग बन रहा है,
बोलो कितना मेंबर रिंग बन रहा है? 1 2 3 4 5, या 5 बनाते हैं हम लोग, 5 या 6 तो हमको बनाना ही है, ठीक है ना। तो बाइडेंटेड लिगेंड है ना बेटा, तो ये दोनों लोन पर आराम से देंगे ना अपना, ये दोनों लिगेंड आराम से देंगे, ठीक है। तो कैसा लिगेंड हो गया बताओ? बाइडेंटेड। कैसा हो गया बताओ? बाइडेंटेड। एक और चीज समझेंगे यहीं पे, एक और चीज समझो, एक और चीज यहीं पर समझो, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है ना। तो इनको एक और नाम से जाना जाता है, चीलेटिंग लिगेंड। किस नाम से बताओ? जो भी लिगेंड अगर आप लोन पेयर दे रहे हैं और रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है या तो 5 या तो 6, तो वैसे लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? चीलेटिंग लिगेंड। क्या बोलते बताओ? चीलेटिंग लिगेंड। तो चीलेटिंग लिगेंड किसको बोलेंगे? जो भी लिगेंड एक से ज्यादा लोन पेयर देगा, जब भी एक से ज्यादा लोन पेयर देगा तो रिंग तो बनेगा ही। तो बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड सब कैसे लिगेंड हुए? चीलेटिंग लिगेंड। बताओ कैसे? बताओ, चीलेटिंग लिगेंड। नहीं समझ में आएगा? अरे बोलो। तो इनको एक और नाम से बोल दे क्या? तो हम यहाँ पर नहीं लिखवाऊंगा, मैं लिखवा दूंगा पॉलीडेंटेड लिगेंड। जो भी बाइडेंटेड हो गया, ट्राइडेंटेड, सब तुम्हारा कैसा लिगेंड हो गया बताओ? चीलेटिंग, क्योंकि एक से ज्यादा लोन पेयर दे रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। पॉलीडेंटेड, ठीक है ना। पॉलीडेंटेड लिगेंड आर ऑल्सो कॉल्ड एज, बोलो बेटा, आर ऑल्सो कॉल्ड एज, बोलो, चीलेटिंग लिगेंड। क्या बोलते बता बेटा? चीलेटिंग लिगेंड, बिकॉज they form ring, because they constitute ring। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये चीलेटिंग लिगेंड है कि नहीं है? क्या ये चीलेटिंग लिगेंड है? अरे बोलो हाँ। अच्छा ये देखो, इसको हम सिमेट्रिकल लिगेंड भी बोल दे क्या हम? कैसे सिमेट्रिकल लिगेंड बोल दे हम? अरे सिमेट्री है ना मॉलिक्यूल में, ये जो ऑक्जेलेट है ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है? मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जाकर पढ़ेंगे तो थोड़ा चैप्टर में यूज होगा ये। तो ये कैसा लिगेंड है? सिमेट्रिकल। कैसा लिगेंड बताओ? क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? ये कैसा लिगेंड बताओ? सिमेट्रिकल, ठीक है ना। बस तुम्हें ध्यान रखना, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में और डिटेल में, ठीक है ना। अभी चलो, अभी इतने ध्यान रखो। ऑक्जेलेट क्या है तुम्हारा? एक बाइडेंटेड लिगेंड। ऑक्जेलेट क्या बताओ? बाइडेंटेड लिगेंड। अब एक और देखो, सेकंड, इथिलीन डाइअमीन। इथिलीन डाइअमीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इथिलीन डाइअमीन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो ध्यान से, CH2 और बताओ NH2। क्या ये बाइडेंटेड है? देखो ध्यान से, अगर ये लोन पेयर को देंगे तो क्या ये मेटल कैटायन को मेटल को जब देंगे तो 5 मेंबर रिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे बोलो कितना रिंग बन रहा है बताओ? 5 मेंबर। आपको एक चीज और ध्यान रखना है, ये सर ऑक्जेलेट है, इसमें डोनर एटम कौन सा है? इसमें लोन पेयर कौन डोनेट कर रहा है? ऑक्सीजन। नहीं समझ में रखा? तो यहाँ लिख लेना साथ में, ऑक्सीजन, OR डोनर एटम। ये भी लिखते चलो, ठीक है ना तुम लोग, क्योंकि आगे सब चीजें काम आएगा। पूरे टॉपिक लिगेंड पे है। तो इसमें ऑक्सीजन तुम्हारा क्या है बताओ? डोनर एटम है। यहाँ डोनर एटम कौन सा है बताओ? नाइट्रोजन, बोथ नाइट्रोजन। हाँ, बोथ नाइट्रोजन आर डोनर एटम। ये भी तुम लोग ध्यान रखना है। डोनर एटम कौन सा बता बेटा? दोनों नाइट्रोजन, ठीक है ना। यहाँ 2 ऑक्सीजन लिखना, 2 ऑक्सीजन और डोनर एटम। पॉज कर दो।